नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिक्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और हमने जहां तक इसको कंटिन्यू कर लिया था आज इसके आगे जारी रखेंगे। हमने देखिए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तीनों चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का फोर्थ चैप्टर देखते हैं क्या है। तो आज के चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उसके आगे सेंसस एंड सैंपलिंग है। क्या है? मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब समझ रहे हैं? अनुसंधान। जैसे हमें कोई एक टॉपिक मिल गया, उस पर हमें रिसर्च करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे यूनिवर्स और पॉपुलेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो क्या लिखा? द यूनिवर्स और पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द टोटल कलेक्शन ऑफ आइटम और एलिमेंट दैट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी मेथड्स अडॉप्ट हैं, जितने भी आइटम्स से हमने डाटा कलेक्ट किया, हर तरीके से उसको हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन कहते हैं। बस ये इजी था। अब अगला आता है टाइप्स ऑफ यूनिवर्स। कितने तरह के यूनिवर्स होते हैं? दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर डिटरमाइनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू एक्सिस्टेंस। नंबर मतलब संख्या होता है, ट्रू मतलब सही होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर डिटरमाइनिंग। तो देखिए जो हमारा यूनिवर्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर डिटरमाइनिंग, ये दो होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है? जिस चीज को हम संख्या के आधार पे गिन सकें। जैसे मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कलम है, ठीक है। अब मैं कलम क्या गिन सकता हूं, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट पॉपुलेशन हो गया। जिस चीज को नंबर में हम काउंट कर सके उसको फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। और इनफिनाइट पॉपुलेशन मतलब जिसको हम नंबर में काउंट ना कर पाए। जैसे आकाश में तारे हैं, क्या आप आकाश में तारों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। क्या आप पेड़ के पत्तों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो इसको इनफिनाइट पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू एक्सिस्टेंस, मतलब सही के आधार पे अस्तित्व, या सही मतलब सच के आधार पे अस्तित्व। ये दो होता है, रियल एक्सिस्टेंस और हाइपोथेटिकल। रियल क्या होता है? जो वास्तविकता में आपको दिख रहा हो। जैसे आप हेलीकॉप्टर को देख सकते हो, ठीक है। हेलीकॉप्टर दिख सकता है, उसमें कितने लोग बैठे हैं देख गिन सकते हो, तो उसको रियल एक्सिस्टेंस मतलब जिस चीज को आप मूर्त रूप में देख सको, छू सको, गिन सको, महसूस कर सको, उसको रियल एक्सिस्टेंस कहते हैं। और हाइपोथेटिकल मतलब जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर सको, जिसको आप देख ना सको, गिन ना सको, समझ ना सको, उसको हाइपोथेटिकल कहते हैं। ये हो गया। तो यूनिवर्स दो भाग बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ आपके रियल एक्सिस्टेंस, ठीक है। अब हम अगला आते हैं सैंपल। सैंपल क्या होता है? जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट आता है, जैसे जियो का सिम आया था ना, तो जियो का सिम जब हमारे इंडिया में पहली बार आया था तो कैसे बट रहा था? पैसा लेके फ्री बट रहा था। उसने क्या किया? सैंपल बांटा, हर व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट सिम बांटा, अनलिमिटेड बांटा। तो ये क्या है? सैंपल का एग्जांपल है। अ सैंपल मींस अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ग्रुप पॉपुलेशन व्हिच वी स्टडी टू नो अबाउट द होल ग्रुप। अब जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। 100 बच्चे तुम्हारे क्लास में पढ़ रहे हैं। अब तुमको पता करना है कि कितने बच्चे इसमें तेज तर्रा रहे हैं। अब उसमें 10 रो है, 10 रो में 10 बच्चे बैठे हैं। अगर हम 10 बच्चों से पूछ लेंगे हर रो में तो शाम हो जाएगा। हमने क्या किया? हर रो में से 2 बच्चों को पूछ लिया, तो वो क्या हो गया? 2 बच्चे पूछे, समझ में आ गया, एवरेज निकल जाएगा। तो वो क्या होगा? सैंपल हो गया। जब हम किसी बड़े समूह से कुछ ही हिस्सों का पढ़ाई स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलें। अब एग्जांपल, जैसे अ कंपनी हैज 1000 वर्कर्स, टू नो द एवरेज सैलरी द कंपनी आस्क ओनली 100 वर्कर्स। जैसे हमें अगर हमारी कंपनी में 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं और हमने सिर्फ 100 का सैलरी जाना, तो ये क्या हो गया? सैंपल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें जो वीडियो था वो इतना ही था। आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था। यूनिवर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्स कितने होते हैं, सैंपल क्या होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे तो सेंसस पढ़ेंगे, ठीक है। इजी है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जुड़े तो तब तक हमारे साथ। धन्यवाद।